हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आपको इस बुक में से इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो साइकोलॉजी की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो फर्स्ट पेज आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर बेसिकली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इधर एक क्वेश्चन टीचर ने हमारी लिखवाया था, वाई वी नीड साइकोलॉजी। तो ये आता नहीं होता, लेकिन आप इसको अपने जहन में रखने के आप बस इसको पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आगे है ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं, साइकोलॉजी है साइंस ऑफ सोल, माइंड एंड कॉन्शियस एंड बिहेवियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो इनका क्रिटिसिज्म है एक यानी कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल पे क्या क्रिटिसिज्म आया, बिहेवियर पे क्या आया, कॉन्शियसनेस पे क्या आया, तो इन सब के जो क्रिटिसिज्म है वो शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आप लोगों को इस तरह जूम करके दिखा देती हूँ। ये अभी तक वही टॉपिक चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है वो अलग से यानी कि कह लेंगे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और डिफरेंस भी आपको आ सकता है। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अभी तक ये सारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ये अभी सारा क्रिटिसिज्म नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे क्रिटिसिज्म, इसके अंदर से भी कोई से दो पॉइंट आप कर लें। फिर उसके बाद आगे ये जो आया है ना, फोकल एंड मार्जिनल कॉन्शियसनेस, इसको लाजमी गौर से देखें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के तौर पे आते हैं। और उसके अलावा जो इसकी डायग्राम है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी बनानी है। वही उसी तरह क्रिटिसिज्म के कोई से दो पॉइंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ने के लिए है लेकिन इम्पॉर्टेंट एज अ शॉर्ट ही है बस। आगे है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है। कभी कभी होता है कि आ जाए, लेकिन चांसेस होते हैं इसके आने के। ये नहीं होता कि पक्का ही आएगा, लेकिन चांसेस में होता है हमेशा कि आ सकता है। ये जो आगे लिखा है ये बस है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसके अंदर आपने ये नहीं करना कि पूरा पूरा पैराग्राफ लिखें, आपने बस इसको पढ़ के अपने अल्फाज में थोड़ा बहुत लिखना है। हेडिंग्स बना के लिखें, एक एक चीज़ को हेडिंग के साथ साथ बयान करें ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको भी मसला ना हो और आपको मार्क्स कहते हैं कि ज़्यादा देता है। फिर और अब डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में आप सिंपल पहले बताएं डायग्नोसिस क्या है, फिर उसके बाद बता दें कि 2 प्रोसीजर्स हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट, और इसको भी एक एक लाइन में बस एक्सप्लेन करें। फिर आगे ट्रीटमेंट है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ ना, तो आप बस इसके ना मेन पॉइंट्स जो हैं बस वो बना के बता दें। फिर आगे रिसर्च, और यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब आगे है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी लॉन्ग है और इसके बीच में से भी शॉर्ट बंद कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसी पैराग्राफ में इसका आंसर है। फिर आगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आगे ये बस इन्होंने फजूल में टॉपिक को लंबा किया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लें।
बस लस्सी में यहाँ पे पानी डाला हुआ है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मेन बात पीछे ही बस लिखी हुई थी। फिर आगे यहाँ पे बिज़नेस साइकोलॉजी है, ये भी लॉन्ग है। अब यहाँ इसके बाद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसका व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और विलियम वंडेट ने इसके बारे में क्या कहा। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि इस तरह के कि इन टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए और इनका स्कोप क्या है। और यहाँ पे इसका ये प्री नेटल एनवायरनमेंट और पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूरा पैराग्राफ ये नहीं कि आपने इस तरह ही लिख देना, आपने इसको पढ़ना है, समझना है, और फिर इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी आप हेडिंग बना के याद कर लें, और जब आपको आए तो आप उसी तरह हेडिंग्स के साथ इसको लिखते हैं। अच्छा, आगे है करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट। करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट जो है, हमें तो टीचर ने कट ही करवा दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा देख लें, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आया। ये क्रिमिनल लॉ, इसको पढ़िएगा। इसको एज नॉलेज के लिए, यानी कि बस इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, व्हाट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, या व्हाट इज़ द वर्क ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन उसको एक दफ़ा रीड लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि ये नहीं आएगा, वो आ जाता है। आगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के तौर पे आता है। फिर उसके बाद इसके ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में भी आता है। चाइल्ड साइकोलॉजी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसका इतना कोई नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर होता है ख़त्म। अच्छा, आगे आए, यहाँ पे जो लिखे होते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी कोई भी बुक है उसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, उनको लाजमी देखा करें, और वो इस तरह होना चाहिए कि आपको वो लाजमी याद हो। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड फॉर नाउ, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो किसी और के साथ भी शेयर करें। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।